ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ गंगा दशहरा के शुभ मौके पर जब हम गंगा पूजन के लिए जाते हैं तो क्या सामग्री है जो हमें लेकर जानी चाहिए। देखिए, ये गंगा तट पर जब आप पूजन करने जाते हैं तब यही जो जरूरी सामग्री आपको चाहिए होती है, या फिर आप जब घर में माता गंगा का आह्वान कर गंगा दशहरा के शुभ मौके पर उनका पूजन करेंगे तो यही जरूरी सामग्री आपको घर में भी लगेगी। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी जल्दी अब मैं आपको ये छोटी सी सामग्री है, थोड़ी सी मैं बता देती हूँ क्या क्या चाहिए, लेकिन ये ऐसी सामग्री है जो जरूर कर आपको इस गंगा दशहरा पूजन के लिए रखना चाहिए तैयार। सबसे पहले तो देखिए, आप गंगा तट पर जाएंगे तो ये एक चीज आपको नहीं लगेगी जो घर पर मैं कर रही हूं ये पूजा विधि आपके लिए, तो ये जरूरी है आपको घर पर अगर पूजन करना है गंगा दशहरा पर। देखिए, क्योंकि सभी लोग तो गंगा तट पर जाकर गंगा पूजन कर नहीं पाते। चाहिए होगी इस प्रकार की एक परात, पीतल की देखिए परात है पूजा के लिए। हमारे घर में देखिए कोई भी पूजन होता है, छठ पूजन या कोई भी सत्यनारायण भगवान का पूजन या कोई कथा हम करवाते हैं, उसमें प्रसाद वगैरह के लिए आपको इस तरह की थालियां लगती है, तो एक इस तरह की पीतल की थाली चाहिए। अब माता गंगा का हम आह्वान इस थाली में करेंगे तो इसके लिए आपको एक रंगोली बना ली है। रंगोली आप देखिए इस तरह चावल के आटे की बना सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ हल्दी और कुमकुम से भी बना सकते हैं। इसके बाद में ये देखिए, ये शुद्ध गंगा जल है। ये गंगा जल चांदी के पात्र में आप ले सकते हैं, पीतल के पात्र में ले सकते हैं जब आप गंगा पूजन के लिए जाए। प्लास्टिक के पात्र में, स्टील के बर्तन में आपको नहीं लेना चाहिए। ये साधारण जल है क्योंकि इतना ज्यादा गंगा जल उपलब्ध नहीं होता है, तो इस तरह से ये मैंने गंगा जल लिया है और ये साधारण जल, जिससे कि मैं इस परात को भर के माता गंगा का इसमें आह्वान करूंगी। अब आज के पूजन में देखिए और क्या जरूरी सामग्री चाहिए होगी जो रेगुलर पूजा में हम यूज करते हैं ना, जैसे अक्षत चाहिए होगा, सिंदूर चाहिए होगा, रोली है इसमें। देखिए, ये तो शिव पूजन के लिए अगर आप जाएंगे तो गुलाल मैंने रखा हुआ है। अक्षत चाहिए होगा, सफेद चंदन ले ले, आप पीले चंदन ले ले, हल्दी चाहिए होगी। तो ये चीजें हैं। वस्त्र के लिए आप कलावा कच्चा सूत वस्त्र के लिए लग सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर धूप और कपूर रखी है मैंने। एक रंगोली के लिए मैंने ऐपन आपको बता ही दिया कि आप ऐपन बना लें या फिर आप चावल का आटा, क्योंकि देखिए आप गंगा तट पर भी जाएंगे ना तो वहां पर भी आप चावल के आटे से एक छोटा सा अष्टदल कमल बना करके उसी पर आह्वान कर पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें चाहिए होगी। इसके बाद में मां गंगा का आज हम पूजन करेंगे तो फूल चाहिए होगा। इसके साथ ही ये श्रृंगार की सामग्री देखिए रखी है। मां गंगा का हम पूजन करते हैं तो आज शिव पूजन बहुत जरूरी होता है। देखिए, शिव पूजन आप शिवलिंग में करें, वही गंगा तट पर करें। उसके लिए बेलपत्र और जो जरूरी सामग्री है, जैसे गंगा जल से ही अभिषेक कर लें या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। आज के इस पूजन में मैं यहाँ पर गंगा पूजन ही सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ, तो उसके लिए जरूरी सामग्री है। इसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए जरूरी चीजें। भोग चाहिए, तो भोग के लिए देखिए सफेद मिठाई रखी है। यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज जो आपको जरूर ध्यान कर सामग्री में रखनी है, जैसे कि आपने फूल लिया तो फूल की जो संख्या है वो आपको 10 में लेनी है। यहाँ पर जैसे मैंने माला ली है तो यहाँ पर इसमें से 10 फूल निकालकर मां गंगा को आज गंगा दशहरा पर, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, तो इसमें हम 10 की संख्या का महत्व देते हुए, शास्त्रों में यह वर्णित है, 10 की संख्या में चीजें अर्पित करते हैं। तो ये 10 फूल इसमें से मैं अर्पित करूंगी। जो यहाँ पर सुहाग की सामग्री ली है मैंने, ये भी 10 की संख्या में है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 10 की संख्या में सुहाग की सामग्री लें। अगर ज्यादा नहीं ले सकते तो आप सिंदूर की डिब्बी लेकर, जैसे हम जाते हैं ना गंगा पूजन के लिए, आप वो भी जा सकते हैं। अब ये सफेद मिठाई है, ये भी 10 की संख्या में अर्पित मैं करूंगी। इसके बाद में जो गंगा पूजन जब मैं आपको दिखाऊंगी विधि, उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, आप चाहें तो कोई 2 तरह के फल या 5 तरह के फल 2-2 ले लें और 10 की संख्या कर लें। आप बहुत करना चाहते तो 10 तरह के फल लें, नहीं तो एक ही तरह का फल आप 10 की संख्या में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 10 आम लिए हैं। पूजन के बाद में आपको इन चीजों का, जैसे आपने रसीले फल लिए हैं तो आप इसका दान कर सकते हैं, आप घर में भी प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। इसी प्रकार श्रृंगार की सामग्री का भी होता है। इसके बाद में दोस्तों, गंगा पूजन में बहुत जरूरी होता है दीपदान। तो दीपदान के लिए भी आज जो संख्या है वो 10 है, तो 10 की संख्या में दीपक ले लिए मैंने मिट्टी के, क्योंकि आपको यही गंगा तट पर छोड़ देना है। ये बाती है और घी, शुद्ध घी के 10 दीपक आज आपको जरूर दान करने चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही लघु पूजा विधि जब हम गंगा तट पर जाकर करते हैं, उसके लिए यही सामग्री हम लेकर जाते हैं, तो आपको चाहिए होगी। तो अब आगे गंगा पूजन जो विधि है गंगा दशहरा की, बहुत ही छोटी सी विधि है जो आराम से आप घर पर कर सकते हैं, वो भी मैं शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ सामग्री की ये जो सूची मैंने
आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त, गंगा दशहरा पर क्या दान करना है और पूजा विधि भी अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इन सभी वीडियोस को गंगा दशहरा के पहले जरूर देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी तरह के व्रत त्योहारों, पूजा पाठ, कथाओं के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। हर हर महादेव।